इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के राजघाट यानी मालवी पुल पर है, जो वाराणसी से चंदौली जिले को जोड़ता है। आपको पहले तस्वीरें दिखा दें, देख सकते हैं ये जो पुल है ये करीब 138 साल पुराना पुल बताया जाता है, जिसे अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। डबल डेकर पुल है, नीचे रेलगाड़ी चलती है और ऊपर जो कि आम जो गाड़ियां हैं वो चलती है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको मरम्मत के लिए जो तमाम जो गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, उसको रोक दिया गया है। दोनों तरफ पुल के तरफ बैरिकेड लगा दिया गया है और तमाम वाहन को रोक दिया गया। अब लोग पैदल चलने को मजबूर है। फिर तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से जो लोग हैं वो पैदल चलने को मजबूर है। हम लोगों से भी बात करेंगे कितनी समस्याएं लोगों को हो रही है इससे। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? अशोक कुमार। कहाँ रहते हैं आप? सुजावत पड़ाव। अच्छा, ये बगल में ही रहते हैं। क्या कहेंगे, कितनी समस्याएं हो रही है और कितना लगभग किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है? करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है और समस्या तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, कम से कम सरकार को चाहिए कि 2 पहिया वाहन को छोड़ना चाहिए। स्थानीय प्रशासन पे ध्यान देना चाहिए इस पे। क्योंकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको बहुत दिक्कत है इससे। बस मतलब क्या मतलब अलग से क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए पुल बंद करने से पहले? 2007 में इसी तरह से बंद हुआ था पुल की मरम्मत कार्य के लिए। तो वैकल्पिक व्यवस्था में नाव से बाइकों को ढोआ जा रहा था, क्रूज वगैरह चला जा रहा था। उसी तरह इस समय भी कुछ करें। हाँ, क्योंकि लोग 20 किलोमीटर से बाइक लेके आ रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं। वो कहीं उसके लिए कहीं पार्किंग नहीं है कि हाँ लोग जमा करें या इस पार उस पार जाए आए। ठीक है, मतलब इन सब चीजों की व्यवस्था हाँ शासन को करनी चाहिए। हाँ, और ये वैकल्पिक व्यवस्था में पीपा का पुल के लिए बोला गया था, अभी बना नहीं है। हो सकता है अधिकारियों द्वारा बोला गया था। हाँ, भविष्य में हो सकता है बन जाए। लगभग ये तो 22 दिनों तक का मरम्मत का कार्य चलेगा। ये 22 दिन से ऊपर हो जाएगा। अभी फिलहाल तो 22 दिन बताया जा रहा है। 22 दिन से ऊपर हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। देखिए लोग देखिए पैदल लगातार देखिए चल रहे हैं। देखिए हाथों में देखिए सामान लिए हुए हैं, पैदल जाने को मजबूर है। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? सूर्य प्रकाश शर्मा। क्या कहेंगे, जो मरम्मत के कार्य की वजह से इसको बंद कर दिया गया इस पुल को, तो कितनी समस्याएं हो रही है आम लोगों को? काफ़ी समस्याएं हैं। दिल्ली आने जाने वाले को काफ़ी समस्याएं हैं, ऑफिस जाने वाले को काफ़ी समस्याएं हैं। तो मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए था। हाँ, थोड़े थोड़े स्तर पे काम करते रहना चाहिए था और बाइक को चलने देना चाहिए था। बाइक न जाने के 2 पहिया वाहनों को चलना चाहिए। 2 पहिया वाहनों को चलना चाहिए था, क्योंकि उस पार से ऑफिस करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस पार ऑफिस आते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है। तो वैकल्पिक क्या और रास्ता होना चाहिए? अगर बंद करने से पहले प्रशासन को किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? या तो एक पीपा पुल बनाना चाहिए था। अगर 2 महीना 3 महीना के लिए आपको बंद करना है तो एक पीपा पुल का व्यवस्था करिए, या तो फिर कायदे से नाव की भी व्यवस्था करिए। नाव के भी उस पार से इस पार आने की कोई व्यवस्था नहीं है और एक ही रास्ता है वहाँ से सामने घाट से होकर के आने का। 2 बहुत लंबा और बहुत जाम है उसमें। मतलब कितना किलोमीटर घूमना पड़ता होगा? एक सामने घाट, एक तो संधा वाला जो बता रहे हैं वो। हाँ, एक उधर है, लेकिन ज्यादा पब्लिक उससे जा रही है। मोटा मोटी 15 से 20 किलोमीटर का दूरी बढ़ा है, घूमना पड़ जा रहा है। 15 से 20 किलोमीटर। जो ऑटो वाले होंगे वो किराया भी ज्यादा ले रहे हैं। मनमानी किराया चल रहा है, मनमानी किराया बढ़ गया है। मुगल सराय का यहाँ से कैंट से मुगल सराय का जो कि 40 रुपए भाड़ा था, वो इस समय 100, 125, 150 रुपए मांगा जा रहा है। मनमाना मतलब चल रहा है। लोग मचाए हुए हैं। सरकार को सिस्टमेटिक काम करना चाहिए था। पब्लिक को इस पर ध्यान देना चाहिए। पब्लिक को बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा। क्या नाम है चाचा आपका? रियाजुद्दीन अंसारी। कहाँ रहने वाले आप हैं? चंदौली। क्या कहेंगे, कितना दिक्कत हो रहा है पैदल चलने वाले? बहुत दिक्कत, पूरा एकदम पैर भर जा रहा है, थक जा रहा है। अभी एक ऑटो वाले से पूछे हैं मुगलसराय जाने के लिए तो 150 रुपया बता रहा था। 150 रुपया? 150 रुपया बनारस से? हाँ, वहाँ से चौका घाट से 150 रुपया। बताइए, तो पहले कितना लगता था? पहले 40 रुपया लगता रहा। 40 रुपया, सीधा 150। अब बताइए, तो पैसा क्या परेशानी, पैसा ज्यादा लग रहा है। हाँ, और दूसरे जो है टाइम ज्यादा लगेगा। सब दिक्कत हो रहा है कि नहीं। इस पर चलने में पूरा एकदम थक जा रहा है तबीयत। कितना किलोमीटर का पुल होगा ये? 2.5 किलोमीटर से ऊपर? नहीं, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। हाँ, पड़ाव से लेके उस पार जाने में 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आदमी जाएगा, 3 किलोमीटर आएगा। अब उसी में सब लोग ना है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चे हैं, औरतें हैं, कितनी परेशानी हो रही है। भाड़ा भी बढ़ गया है, भाड़ा भी समय भी बढ़ गया है। अब अगर शासन को मतलब कुछ वैकल्पिक रास्तों पर ध्यान देना चाहिए था, लोगों की सुविधाओं पर। हाँ, क्या चीज होना चाहिए? प्रशासन को क्या चीजें चालू करके तब इसको बंद करना चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए था? हाँ, कुछ न कुछ कोई व्यवस्था करना चाहिए ना, कोई व्यवस्था करके ही ना होगा। हाँ, बताइए क्या करते हैं भाई साहब आप? हम तो भाई मजदूरी बहुत हुआ हो रहा है। हमारा लेट हो गया, हमारा काम छूट गया, मालिक आ जाइए घर। चल जा रहे हैं अब घर। हम कहाँ से आ रहे हैं आप? सूजाबाद। हम तो आ रहे हैं वहाँ से चौका घाट से। हाँ, तो क्या होना चाहिए था जिसे बंद करने से पहले? क्या अरे पीपा पुल कोई रास्ता देना चाहिए भाई ना, कोई रास्ता देना चाहिए कि पब्लिक उस पर से जाए
गाड़ी घोड़ा जाए। भाई एक रास्ता बंद किया तो एक रास्ता देना हाँ। चाहिए ना भाई। पब्लिक आ रही जा रही, कोई कहीं भी जा रहा है, काम धाम पे जा रहा है, आदमी कितना दूर पैदल जाएगा। एक रास्ता देना चाहिए ना। गाड़ी घोड़ा का परेशानी हो रहा है, ट्रेन भी छूट जा रहा है, हर चीज का दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत हो गया है। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। सबसे दिक्कत है, सबसे दिक्कत है। हाँ, कैसे चले, एकदम पैर है पूरा ठेवना पकड़ा, कैसे हम लोग चले पैदल। एक बंद किया हाँ, कोई होना चाहिए आप लोग का क्या मतलब क्या मांगे, क्या होना चाहिए इस पर? कोई रास्ता निकालना चाहिए जहाँ से गाड़ी घोड़ा पीपा पुल। ये देखिए, ये बच्चा देखिए मजदूर हो गया। क्या बाबू क्या कह रहे हो बताओ? बनारस से लकड़ी दौड़ रहे मुगल सराय के लिए, रास्ता खराब है, ऑटो वाला बाहर छोड़ दिया हम लोग को। बहुत परेशान हो रहे हम लोग, रास्ता कोई देना चाहिए पुल के लिए। रास्ता नहीं है, बहुत माथा दर्द हो गया है, बहुत पैदल चल रहे हैं। बनाना चाहिए यहाँ पर। चलो आप जाओ, आप जब बुझ लियो खड़े बच्चे एक जाते पीपा पुल का यहाँ व्यवस्था बनाना चाहिए कि आने जाने में कोई दिक्कत न हो, आम पब्लिक एकदम सुहा हो। तभी हाँ, इमरजेंसी कहाँ लेके जाएगा बताइए, कैसे मरीज लेके फंसा हुआ है, उसको जाना है बनारस, बनारस से इधर मुगल सराय आना है, तब तक दम तोड़ देगा। हाँ, मतलब मरीज हो, बुजुर्ग हो, उनको समस्या सब समस्या है, पूरी समस्या है। एक आम यहाँ पर पहले पुल बनाना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे पीपा का पुल देना चाहिए। दीपा का पुल होना चाहिए। हाँ, उसमें जाने के लिए आसानी होगी। आम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए अब चलने में कितनी बाइक की वजह से कितना दिक्कत हो रहा है। बाइक से जिसका कमाई हो रहा था, लेकिन नीचे नमो घाट पे भी तो कमाई हो रहा है। जो हम लोग 20 रुपए में पार्किंग देते थे, आज वो कह रहे 5 रुपए घंटा बढ़ेगा भैया, 2 घंटे से ऊपर खड़ा नहीं होगा। अब बताइए, हम 60 रुपए 70 रुपए देंगे, घर जाएंगे पैदल, उसके बाद 70 रुपए यहाँ भी देंगे। मतलब दोनों तरफ पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए। अगर जो बाइक से आ रहा है अपने गाड़ी साधन खड़ा करके उस पर जाके अपना बिल्कुल, हम अगर बाइक से आ रहे तो नमो घाट पे पार्किंग में खड़ी कर दी, अपने घर चले जाएं और शाम को अपने फिर काम पर आ जाए, या फिर फ्री कर देना चाहिए उस दिनों के लिए। पार्किंग फ्री करा दे, ये सुविधा देना चाहिए सरकार को। दिन तक के लिए। बिल्कुल सर, हम लोग को इतना ज्यादा सुविधा हो रहा है कि क्या बताया जाए। पैदल जाके छात्राएं भी अपना स्कूल, आप लोग भी डेली अप डाउन करती हैं? कहाँ से आ रही हैं आप? ये मैदागिन से, ये पड़ाव से। पड़ाव से। तो अभी तो साधन बंद हो गया, पैदल आना जाना हो रहा है। हाँ, कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कत तो हो ही रही है। अब समय से पहले निकलना पड़ता होगा आप हाँ, लोगों को समय से 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। जाने के लिए। हाँ? हाँ। साधन तो मिलता नहीं होगा। नहीं, क्या कहेंगी आप, कहेंगी क्या कहेंगी बच्चों को लेकर आप कहाँ जा रही हैं? जा रहे पड़ाव पे, हमको जाना है वहाँ पे अदलाहाट। अच्छा, तो क्या कहेंगे, कितना दिक्कत हो रहा है? कल तो गए थे अच्छे से। हाँ, कल साधन उधर चल रहा था, हाँ, कल शाम को गए थे दवा लेने के लिए। रात से बंद हो गया आपका? रात से बंद हो गया, जा रहे पैदल। उधर कैंट से बहुत ज्यादा जाम हो जा रहा है ना। जाम हो जा रहा है। हाँ। अच्छा, जाम की भी एक समस्या अलग है, भाड़ा भी ज्यादा ले रहे होंगे लोग। अब बता नहीं भाड़ा का को नहीं पता है, जाम बहुत ज्यादा, इसलिए हम जा रहे पैदल, वहाँ से फिर पड़ाव पकड़ लेंगे ऑटो। पैदल बच्चों को भी ले लेकर पैदल चल रहे हैं। बच्चे को लेकर चल रहे हैं, गंगा जी देखते हुए चल रहे क्या हैं। कहेंगे आप, क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कहना, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, आना जाना डिस्टर्ब हो गया है। हमें भी रोज आना जाना है, अपनी दवा खाना है। हाँ। अब रोज दवा खाना, समय से जाना है, समय से आना है, कोई साधन है नहीं व्यवस्था। क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्रशासन की तरफ कम से से? कम न्याय की व्यवस्था भी होनी चाहिए, कम से कम न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। इस पार से उस पार कम से कम पैदल राही जो चल रहे हैं रोड पर, कम से कम इनको जाने के लिए 10-5 रुपये अगर खर्च भी लगता है तो ये लोग को सुविधाजनक हो जाता। ऐसे कितना किलोमीटर घूमना पड़ रहा है? अरे कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर जाना पड़ जा रहा है। पैदल तो 3 किलोमीटर, पैदल 3 किलोमीटर घूमना, ऐसे 7-8 किलोमीटर पड़ जा रहा है। हाँ। 10-20 अगर आप इस वाले चल जाते हैं, जो नया वाला रिंग रोड बना है, 20-25 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का दायरा हम लोग को तय करने के लिए 25 से 30 किलोमीटर चलना होगा। अगर हम लोग यहाँ सिटी की तरफ से जाते हैं, रामनगर से, ये जो पुराने पुल बना है, तो वहाँ से भी जाने में हम लोग सामने को घाट से, सामने घाट से 2 गुना से ज्यादा जाना पड़ेगा। उसके बावजूद सिटी में जाने के बाद जो भीड़ की स्थिति है, ट्रैफिक समस्या। ट्रैफिक समय, समझ लीजिए भैया, अगर ये पुल चालू रहता था तभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब तो समझ लीजिए सारा लोग उसी में चला गया, पूरा समस्या जाम। पूरा समस्या। उसके बावजूद ये जो सफर है 2 किलोमीटर का, सरकार को कुछ व्यवस्था देना चाहिए, चाहे फेरी लगाना चाहिए यहाँ से वहाँ तक कि आदमी पैदल जाए। अब किसी को आवश्यकता है, ऑफिस जाने जरूरी वाले, है, नौकरी पे ऑफिस जाने जाना वाले। है। अगर भी आपके पास बाइक की साधन है या किसी चीज की साधन है भी, अगर आप उस जाते हैं उस पुल से, आप समय पे पहुंच पाएंगे? समय पे पहुंच पाएंगे अपने मंजिल पे? आप चलेंगे, अच्छा भैया 10 किलोमीटर ज्यादा जाना है, 1 घंटे पहले निकल जाते हैं, निकल गए 1 घंटे पहले। बाकी ट्रैफिक को आप मेजर कर पाएंगे?
जो ट्रैफिक है उसको मैं अच्छा भैया ठीक है, ये भी ठीक है, काम चल रहा है, काम तो तेजी से कराना चाहिए। बताइए वहाँ 5-6 आदमी लगा के काम हो रहा है, दोनों साइड से काम चलाना चाहिए। ऐसे तो भैया बरसों लग जाएगा, काम ही नहीं खत्म होगा। ये बता रहे लगभग 22 दिनों तक 13 जनवरी तक काम चलेगा। भैया ये तो कहने की बात हो गई, वो तो काम चलेगा ना। अभी 1 महीना तो कह दिए कि 22 जनवरी तक चलेगा, वो काम 13 जनवरी तक जो भी है वो तो कह दिए। अब जब वो तो कहेंगे भैया काम अभी पूरी नहीं हुई है, समय को बढ़ाया जाए आगे फिर बढ़ा। क्या कहेंगे, कितनी समस्या हो रही है? बहुत ज्यादा समस्या हो रही है आने जाने में। जो है कितने लोगों का ट्रेन छूट जा रहा है, कितने लोगों का ड्यूटी छूट रहा है। हम भी जो है विद्यालय से आ रहे हैं। क्या करते हैं आप? टीचर हैं, बिहार से आ रहे हैं। पढ़ा शीतलहर का छुट्टी हो गया है जी। समस्या है बहुत ज्यादा समस्या है, इस पार से उस पार पैदल हम लोग जा रहे हैं। सभी लोग जो है जा रहे हैं। क्या कहेंगे, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? राम बाबू जी। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? रास्ता बन गया साहब, बड़ा दिक्कत हो रहा है, पैदल आने जाने में, समय से ड्यूटी नहीं। कहाँ है आपका घर, कहाँ है? नई बस्ती भोजपुर है। अच्छा, तो पर डे अप डाउन अब तो होता है? हाँ पर डे यही जो रहता है। अब तो दिक्कत हो गया, अब तो साधन बंद है। साधन बंद हो गया, आप पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? मजबूरी है, जाना तो है घर। यहाँ 50 रुपया 20 रुपया लग रहा है, वहाँ 50 रुपया। हम लोग रोज काम करने वाले बनारस, रोज हम लोग को जयपुर आना जाता है। आधा घंटा तो पैदल जाने में लग जाता है। आधा घंटा लग गया, आधा घंटे तो ऊपर ही लग रहा है। हाँ इस बार से उस पर जाने में बस खाली इस पार से उस पार जाने में फिर आधा घंटा जाने में अलग, आने में अलग। अगर कोई ऑटो या कोई सुविधा अगर रहती है, आदमी चला जाता है नीचे से, या नैया भी नहीं चल रही कि आदमी कोई इमरजेंसी हो तो नैये से आदमी चला जाए। और नैये पे जाएंगे तो नैये लोग 50-100 रुपया ऐसा मांग रहे एक बार का करने वाले का। अच्छा, पैसा भी ज्यादा ले रहे हैं। हाँ पैसे भी ज्यादा ले रहे हैं। आदमी इमरजेंसी में कहाँ जाएगा? मरीजों को भी नहीं जाने, मरीजों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे अच्छा तो लॉकडाउन था, कम से कम कागज बिल पुर्जा दिखा के मरीज को ले जा सकते थे। मतलब आपका ये कहना है कि कम मरीजों के लिए अलग व्यवस्था देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो सुविधा लगे आप मरीज से मांग लीजिए, उसके बाद कम से कम उसको तो जाने दीजिए। क्योंकि मरीज को 20 किलोमीटर घुमा के पांडेपुर लेके जाना सही नहीं है। की कमी अभाव बिल्कुल, अगर वो बाइक तक पे नहीं बैठ पा रही है फिर भी वो एक्सेप्ट कर रही है कि ठीक है मजबूरी है, रास्ता बंद है, तो बाइक पे भी बैठने को तैयार हो रही है, फिर भी उनको भी नहीं जाने दिया रहा यार। घुमा दे रहे, कह रहे रामनगर से जाइए, सामने घाट से जाइए। बताइए मरीज को कैसे लेके जाएंगे हम? 1-1 घंटा गाड़ी पे कोई बैठ पाएगा? बुजुर्ग है, महिला है, वो नहीं जा पा रही है, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि जाइए, जाम में ही जाइए। देखिए तस्वीरें दिखा, देखिए बुजुर्ग महिला है, देखिए एकदम थक गई है चलते चलते। एक बार हम इनसे भी बात करेंगे। माता जी कहाँ से आ रही हैं आप? कैंट पे। कहाँ जाना है आपको? हम वहाँ पे मेरा घर है, मेरी लड़की अस्पताल भर्ती है, गए थे देखने। अच्छा, पैदल गए हैं, पैदल थकी हुई आप एकदम लग रही है एकदम। लेकिन कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था करना चाहिए था। हाँ, कुछ नहीं, वहाँ से देख के वापस जा रही है पानी घर। थकी हारी हुई है एकदम। क्या कह रहे थे आप, क्या करते भाई साहब? बोल रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। क्या होना चाहिए था? अरे होना चाहिए था कि एक पीपा का पुल बना देना चाहता रहा, कम से कम आदमी ऑटो आता जाता तो कुछ आदमी को आनंद मिलता। जैसे अब ये बेचारे बुजुर्ग हैं, ये लोग कैसे जाएंगे इतना दूर पैदल? सही बात है। देखिए माता जी, देखिए अभी कहाँ जा रही है आप? पड़ाव जा रहे हैं। पड़ाव जा रही है आप? पैदल है? अब क्या करें, साधन नहीं है तो पैदल ही न चलना। इस उम्र में बड़ा एकदम थकावट हो जाता होगा शरीर पूरा। जो कम से कम बुजुर्गों के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए है? सही बात है। कम से कम जो बुजुर्ग है उनको चलने उलने की कोई गाड़ी और सुविधा देनी चाहिए। क्या पुल बंद कर दिए हैं। क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? अरे कुछ तो चालू कर दे भैया, आप लोगों के लिए कुछ होना चाहिए व्यवस्था। तो अभी तो कम से कम 13 जनवरी तक बताया जा रहा है कि बंद रहेगा रास्ता। साइकिल रिक्शा कम से कम चालू होना चाहिए। 7 बजे का हाजिरी है, डेयरी में जाते हैं हम लोग का नागा हो जाता है। कह दीजिए रिक्शा करवाए कि जल्द से जल्द हम लोग पहुँच जाए ड्यूटी पर। कम से कम मतलब कुछ व्यवस्था ही करनी चाहिए अलग से ना। अलग से व्यवस्था चाहिए। अब यहाँ तो सुपरवाइजर हम लोग कह रहे हैं कि 7 बज गया घर जाओ। रे बाबू, सुबह भोर में चले धीरे धीरे पैदल, बीपी का दवाई पी के बैठत आए हैं, तो कुछ व्यवस्था रही है तब न हम लोग मांगे खाए जाए न। अब धीरे धीरे आ रहे, भोर में कर निकले, बच्चन घर भूख के छोड़ के आए हैं। कोई किसी को जाने में दिक्कत हो रहा है। हम लोग नौकरी करें, 7 बजे जा रहे हैं, वापस जाओ घर, हाजिरी नहीं लगेगा, बंद हो गया। लेट में क्यों आई? ऑफिस विभाग में भी आप क्या सब सुन नहीं रहे, बता नहीं रहे, समस्या बताइए ना अपनी। कोई नहीं बता रहे कि रास्ता बंद, सबको पता है, फिर भी नहीं सुनते हैं। नागा कर देते। कल ही हमारा नागा हुआ, वापस चल गए। 200 रुपया काट लेंगे। हाँ 200 रुपया पूरा काट लेंगे। हाँ नागा हुई तो डटेंगे अलग से। हाँ मतलब कहीं कुछ सुनवा ही नहीं है। नहीं समझ नहीं रहे बातों को, काहे लेट हुआ है? नहीं तो बोले न कि काहे लेट हुआ है, तो हम बोले डीएम रहे, बोलेंगे तो नौकरी से निकाल बाहर कर देंगे।
ज्यादा हम लोग बोलेंगे तो नौकरी से तुरंत निकाल बाहर जाओ, घर बैठो। तो बोले ना आप कहाँ से आ रही हैं? हम कहे आप कहाँ से आ रहे पहले बताइए। तो कहना दलहाट से। हम बोले जाम कहाँ था? कहन वो हाईवे पर। हम कहा उससे आगे से हम आ रहे हैं। बच्चू पगन हमका तनख्वाह बढ़ाइए का तनख्वाह कहाँ बढ़ेगा? तो पैदल भोर में का गए, अब जा रहे घर बेटा। आप कहाँ से भाई साहब जा रहे हैं? हम तो मुगल सराय जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं कि आ रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं फिर? पैदल जा रहे हैं, कोई साधन है नहीं। कोई साधन दिया जाए, अब पैदल डोल रहा है, आम जनता की भी दिक्कत। देखिए सामान वामान लेकर भी लोग जाने को मजबूर है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, कहाँ यही जा रहे हैं कहेंगे। हम आ रहे हैं बनारस से, जा रहा है दुलहीपुर, फिर पैदल आया, फिर पैदल जा रहे हैं। बोझा लेकर हैं? बोझा लेके, इससे बड़ा बोझा लेकर गया, इससे छोटा बोझा लेकर हम आ रहे हैं। प्रशासन का कुछ अलग व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, खाली बंद तो बंद। बंद तो बंद? हाँ, मनमाना। कोई रास्ता निकलना चाहिए इसका भाई, कोई रास्ता निकलना चाहिए। दो चक्कर क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? बंद? अब इसको हम लोग क्या बताएं क्या होना चाहिए? हम सुविधाएं आप लोग के लिए हिसाब से क्या होना चाहिए था? अरे बाहर जैसे कि नाव का कोई व्यवस्था करें, इस पार से ऊपर कम कम से कम भैया पीपा पुल बना दिया जाए, आने जाने वालों को तकलीफ न हो, छोटा गाड़ी चले। कम से कम इतना तो कर देना चाहिए। पुल बना दे या कुछ क्रूज वगैरह, फेरी वगैरह? हाँ, कुछ भी चला दें कि कम से कम आने जाने वालों को तकलीफ ना हो किसी को। कोई सुविधा नहीं है, ये तो पीपा पुल बना दे, ये तो नाव व्यवस्था बना दे कि आम पब्लिक को जाने आने की सब व्यवस्था मिल जाए। लेकिन कोई सरकार कोई सुविधा नहीं मिल रहा, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, खाली यही ध्यान दे रहा है कि बस बंद तो बंद। तो आम जनता ही पैदल डोलबे करेंगे, बैठ कर जाए चाहे उठ के जाए। हमसे बुजुर्ग आदमी जा रहे हैं पैदल, उनको तो सोचना चाहिए, मालिक हमको नहीं सोच रहा, और बुजुर्ग माता जी को उनको सोचना चाहिए कि वो कैसे डोलेंगे। तस्वीरें आपको दिखाते देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं सर पर बोझा लेकर जाने को मजबूर है। देखिए यहाँ पर भी एक युवा देखिए खड़ा हुआ है, इधर भी देख सकते हैं किस प्रकार से लोग परेशान है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं बनारस से। कहाँ जा रहे हैं आप? दुलहीपुर। दुलहीपुर घर है आपका? हाँ, घर है। तो डेली अप डाउन होता है? डेली। दिक्कत है आपको भी? दिक्कत नहीं है, मरम्मत के लिए दिक्कत है तो सह लेंगे भाई। मरम्मत नहीं होगा तो क्या होगा, जान कर लेन देन होगा कि नहीं? भाई बताइए, सरकार बढ़िया ना कर रहा है, बुरा कर रहा है तो बताइए। मरम्मत तो होना ही है, मरम्मत हो रहा है तो लेकिन लोगों का ये कहना है कि कुछ अलग से व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। इतना जल्दी कैसे होगा? इतना जल्दी हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता है। हो रहा है, ठीक है, 13 तारीख तक आदमी को सोचना चाहिए। नहीं, लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं मरम्मत तो कोई व्यवस्था गवर्नमेंट को करना चाहिए। अरे मरम्मत करनी है, उसके लिए पब्लिक के लिए कुछ समाधान करना चाहिए। अरे इतना 13 घंटा कम 2 पहिया गाड़ी चालू कर देना चाहिए, बस सुविधा हो जाएगा। नहीं, रोड है बहुत बढ़िया रोड है, क्या रोड है पब्लिक के लिए कोई तो समाधान होना चाहिए। पीपा पुल लगा है, देखिए मनोरंजन के लिए कितना स्टीमर चल रहा है, मनोरंजन के लिए स्टीमर चल रहा है, कम से कम पब्लिक के लिए स्टीमर लगा के वहाँ पर जगह है। मतलब प्रशासन को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को देखना ही चाहिए। पब्लिक परेशान है, हम लोग पैदल आ रहे हैं जा रहे हैं कि अगले बार पीपा का पुल बनाने में 15 से 20 दिन लगेगा। उसको बनाकर अपना रेडी कर ले, मतलब उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, तो उसके बाद उसमें मरम्मत में हाथ लगाना चाहिए था। यही काम प्रशासन गलत कर रही है। लेकिन मरम्मत भी तो जरूरी है। मरम्मत जरूरी है, उससे पहले मतलब कि पब्लिक का भी तो देखना चाहिए था। पब्लिक की सुविधाओं का ध्यान, उसकी सुविधा बनाकर बुजुर्गों मरीजों के लिए उसको देखना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहेंगे? अरे हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि रास्ता भाई नीचे भी बन जाता है पहले, तब फिर का नाम ऊपर का काम बंद करते हैं। हाँ, जो ऊपर का बंद कर देते आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। रोज हम लोग ड्यूटी जाते हैं, अपना पास हो जाता क्या समझिए। अब देखिए 200 रुपया कमाते हैं, सवेरे देरी भाई 10 मिनट, मालिक काम पर नहीं रखी, अब जा रहे घर। तो बताया नहीं क्या दिक्कत, काहे बजे देर हुआ? बताया पूछ लेते, मालिक सुनेगा कहाँ? मालिक कहीं नहीं, टाइम हो गया 9:30 आपकी मजबूरी को नहीं समझे? नहीं, वो नहीं समझेंगे, मालिक लोग नहीं समझते। आज का तो आपका पूरा नुकसान हुआ, क्या इतना दूर पैदल आप गए। हाँ, क्या करे, मजबूरी है। एक बात बताइए, ब्रेकिंग वहाँ से बन रहा है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गाड़ी वहाँ तक जा सकती है, अभी बीच में कोई रुकावट नहीं है, बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहाँ के बाद में आप जहाँ से बना रहे हैं वहाँ से थोड़ा दूर और रोक लिए। लेकिन इन लोगों का जो कहना है वैकल्पिक मार्ग जो पीपा हो या फेरी चलाना चाहिए, वो ज्यादा वो छोड़िए, अभी उसका तो कोई रास्ता ही नहीं बन रहा है। आप वहाँ तक जाने दिए जहाँ पे आप बना रहे हैं, उसके बाद में हम लोग पार करके दूसरा ट्रांसपोर्ट पकड़ लेंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे, हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पूछना चाहते हैं कि अगर सरकार ये चीज बना रही है
वो चीज सही कर रही है। हम वो चीज तो कोई नहीं कह रहा गलत, कोई नहीं कह रहा गलत, कोई नहीं गलत कर रहा है ना, सब कह रहा है कि लेकिन सही है। जनता के लिए कुछ निजी साधन देना चाहिए। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को। अरे चल नहीं जात बा बचवा, कैसे जाई दवाई के, दवाई के कैसे जाई, दवाई न खा तो जियम ना, आए अब रास्ता नहीं चल जाता चार परख, का कही। कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है आप? आवत ही भोजपुर से। जाना कहाँ है आपको? जाना बिरला अस्पताल। अरे बाप रे बाप, BHU नहीं चाहिए? अच्छा, मछोदरी। हाँ, तो मतलब तो पैदल है आप जा रही हैं आप अब एकदम? का करी भैया, नहीं साधन बा तो का करो, दवाई लेना जरूरी है, बैठत उठत जात भाई। क्या कह रहे हैं आप? हम पड़ाव पर रहते हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि ये विकल्प यहाँ है, अगर पीपे का पुल लग जाएगी तो उसमें से 2 पहिया गाड़ी और जो लोग पैदल है गांव के लोग, ये लोग आराम से आ जा सकते हैं। कम से कम 2 पहिया गाड़ी भी दे देंगे तो अपने साधन से लोग जो है एक दूसरे की मदद करके निकल जाएंगे। जो पहले दिन हुआ था कि एक दूसरे की मदद करके लोग निकल गए थे, उधर से कोई आ रहा तो मदद कर, इधर से आ रहा तो मदद कर, इस पे कौन किसकी मदद करेगा? अब तो जो घुमा के जाना पड़ रहा होगा जिसको जाना भी होता। अब जिसको जाना होगा तो 7 किलो, अब यहाँ हमको जहाँ जाना है इस वक्त हमको जो उधर से घूम के आएंगे 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर घूमना। 13 किलोमीटर घूम के हमको यहाँ उधर वाला कितना पड़ेगा? संध्या उधर वाला तो कम से कम 21 किलो पड़ जाएगा, 25 किलो 21 किलो। चाचा, कहाँ से आ रहे हैं आप? तो आ रहे इधर से बनारस से हमारा। यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? डुमरी। डुमरी, एकदम पूरा थकावट तो हो गया होगा, समस्या बहुत हो रही होंगी। कहाँ करल जाए, जो हो रहा है तो कर ही के ना हो। हाँ, हाँ समस्याएं हो रही है। हाँ, समस्या तो जरूर है भाई सबको, लेकिन मजबूरी आना जाना तो है ही। ही है भाई, ओके क्या करा जाएगा, वो तो होना ही होना। क्या कहेंगे आप? कहाँ से भैया? जो अच्छा होगा भाई, बनना चाहिए। हाँ, मरम्मत तो जरूरी होता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। लोग कह रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पीपा का पुल चालू कर देना नहीं, चाहिए, ऐसी बात फेरी नहीं। चलवा देना चाहिए। अरे पुल तो है, वो पुल है, ये पुल है, पुल चला जाना हम लोग को होना चाहिए। कोई समस्या नहीं होगी। नहीं कोई समस्या नहीं, नस चालू है सबका, जो बीमार है उसका भी नस चालू होगा बोलने में। ये नहीं गाड़ी में बैठा रहे चला गया, कुछ भी वो का नीचे चली रेल पे चली। मतलब कि अगर पुल खराब है उसका मरम्मत तो होना है। मरम्मत तो होना है, जब तक मरम्मत होगा नहीं तब तक कैसे क्या होगा? अगर यही मरम्मत ना हो, पुल चले, कुछ हो जाए आगे चल के तो दोष किसको देगा? सरकार को ही। तो यही सब बात है। अभी तो भाई अब क्या ही क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो आ रहे हैं बस पुल ऊपर से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? बस पुल ऊपर जा रहे हैं। तो ये बताइए, जैसे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पीपा का पुल चालू कर देना चाहिए, लगवा देना चाहिए, या फिर फेरी की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, कोई भी चीज होता है तो उसका बैकअप जरूर रखना चाहिए। अगर ये पुल जो है पूरी तरह से बंद है सिर्फ पैदल यात्रियों को छोड़कर, तो आपको कोई ना कोई व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। इसलिए कि सरकार राजा है, सरकार के हम लोग प्रजा हैं, और प्रजा जब दुख में रहेगी तो फिर सरकार रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मोदी हो, चाहे गोदी हो, चाहे कोई भी हो। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। भाई वोट हम लोग आपको दे रहे हैं, तो हम आपसे व्यवस्था नहीं पूछेंगे तो हम किया से पूछेंगे? स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा ना इस सब चीजों को। तो प्रशासन थोड़े पीपा पुल बनाएगी, जब सरकार उसका फंड रिलीज करेगी तब ना जाके सरकार प्रशासन जब लिख पढ़ के देगा तभी तो होगा ना। तो ये हम कहेंगे प्रशासन से कि आप बोलिएगा प्रशासन की, प्रशासन आप लिख पढ़ के दीजिए कि हम पीपा का पुल करें कि भाई यात्रियों को दिक्कत ना हो आने जाने में, तब तो होगा ना, कोई निष्कर्ष निकलेगा। या आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप उनको आदेश दीजिए कि आप लिख पढ़ के दीजिए कहाँ से पीपा पुल कौन सा खिंचाएगा कि आदमी को दिक्कत ना हो आने जाने में, ठीक है ना? तो कोई भी चीज प्लान तरीके से करना चाहिए। अब इतना दूर कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लोग पैदल आ जा रहे हैं, अब इसी में किसी का इमरजेंसी आ गया, कैसे जाएगा वो? इधर ही रह जाएगा, इधर ही मर पड़ा जाएगा वो। जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगा तब तक क्या होगा? आप भी चलते रहिए, हम भी चलते रहिए। लगा है, पराया धन पाए हैं, आज नहीं तो पहुंचेंगे, कालो पहुंचेंगे, 4 किलोमीटर चलना है, चलते रहिए। बिल्कुल। कहाँ से आप आ रही हैं? कहाँ जाने हैं? हमें मिल्कीपुर जाना है। अच्छा, पैदल जा रही हैं आप भी? हाँ तो दिक्कत समस्याएं हो रही हैं? हाँ, समस्या तो बहुत हो रही है चलने में। अब क्या किया जाए, मजबूरी है, घर मजबूरी है, आना जाना पड़ना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, तमाम देखिए जो लोगों से हमारी बातचीत हुई है, और इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो राजघाट पुल पर है, जिसको मालवी पुल भी कहा जाता है। और ये लगभग 138 साल पुराना ये पुल बताया जाता है।
और फिलहाल मरम्मत के कार्य के लिए इसे बंद किया गया है। आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। बस पैदल लोग आ जा रहे हैं, तमाम जो वाहन है उसे अभी फिलहाल रोक दिया गया है। पुल के दोनों साइड जो बैरिकेड कर दिया गया है और लोगों को अब जो साधन से घूम कर जाना पड़ रहा है। कोई बता रहे एक रास्ता है जो 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है और एक घूम कर रास्ता जो है वो करीब 20 से 21 किलोमीटर पड़ जाता है। और लोगों ये भी कहना है कि जो ऑटो वाले हैं वो भी मनमाना अब किराया वसूल रहे हैं। तो लोगों की समस्याएं आपने सुनी, देखी किस प्रकार से लोगों की समस्याएं हैं। और लोगों का ये कहना है कि पुल बंद करने से पहले वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, या फिर गंगा जी में फेरी चलाना चाहिए था, या फिर पीपा का पुल बनवा देना चाहिए था, जिससे आम लोगों को सहूलियत मिल सके। फिलहाल लोगों की मांग है कि आम लोगों के लिए पीपा का पुल और फेरी चलवाया जाए। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा।